ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ फौज ਦੇ ਨਾਲ रहे हैं। अपनी फ़ौज के साथ यकजहती के लिए ये रैली निकाल रहे हैं और आपको पता है पूरे मुल्क में हमारी पार्टी ये रैलियां निकाल रही है। इसका मकसद ये है कि हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपने फ़ौजी जवानों के साथ भरपूर अंदाज से खड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बेटों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान दे विच रैलियां निकालियां जादियां पईयां अपने फौज नूं ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਰਕਪੁਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਦਾਰੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਉਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੌਜੀ ਤਨਸੀਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਔਰ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ और उन्होंने सपोर्ट चला। शुक्रिया। आज सबको यहाँ पे हमने दावत दी है। शरकपुर में हम अपनी फ़ौज के साथ यकजहती के लिए ये रैली निकाल रहे हैं और आपको पता है पूरे मुल्क में हमारी पार्टी ये रैलियाँ निकाल रही है। इसका मकसद ये है कि हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपने फ़ौजी जवानों के साथ भरपूर अंदाज से खड़े हुए हैं। जो ये फितना पार्टी ने 9 मई और 10 मई को जो किया है, अपने मुल्क अपनी फ़ौज के ऊपर धावा बोला है, अटैक किया है, उनकी तनसबात जलाई हैं और नुकसान पहुंचाया पूरे मुल्क को, ये हम कभी नहीं भूल सकते। और लोग हमें ये कहते हैं कि जी आप लोग तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, अब क्या हो गया? भाई हम कभी भी अपने फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं थे, कभी भी अपने फ़ौज के ऊपर हमले का सोच भी नहीं सकते थे। हम लोगों की अगर कोई थी वो ये था कि फ़ौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, जिसके ऊपर हमारे लीडर आज भी खड़े हुए हैं, हम आज भी खड़े हुए हैं। लेकिन हम ये कभी इजाज़त नहीं देंगे किसी पार्टी को, किसी ग्रुप को कि वो हमारे मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान फौज के ऊपर, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, हम ये किसी ग्रोह को, इंतशार पसंद ग्रुप को, दहशतगर्द पार्टी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क के ऊपर ही हमला आवर हो के हमारे मुल्क को कमज़ोर करे। इसलिए ये आज जो हम ये रैली निकाल रहे हैं, इसका मकसद ये है कि हम अपने फ़ौजी जवानों के साथ जो सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं, ताकि हमारे घरों में हमारे बच्चे, हम लोग पुरसकून रह सकें, हिफाजत में रह सकें, वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं। हम इंशाअल्लाह अपने फ़ौजी जवानों के साथ हमेशा इसी तरह खड़े रहेंगे और जो भी ग्रुप, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और हो, जो हमारे फ़ौजी जवानों को, हमारी फ़ौज को निशाना बनाएगा, हम हमेशा उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। और ये फितना आप देख रहे हैं, ये खुद ही अपनी मार मर रहा है। ये अपने इन हरकतों से, जो उन्होंने हरकतें की है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो 9 मई को हो गया है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम अपनी फ़ौज के ऊपर हमारे ही लोग अटैक कर देंगे। और क्यों? एक कमज़ोर बुज़दिल शख्स के लिए जो 2 दिन भी जेल नहीं रुक सका। 2 दिन। क्या मियाँ नवाज शरीफ कई साल जेल नहीं रहा? क्या 1999 में नहीं रहा जेल? क्या मियाँ शहबाज साहब नहीं रहे? हमजा शहबाज, मरीम नवाज, पार्टी का कौन सा बंदा है, कौन सा लीडर है जो जेल में नहीं रहा? इनकी 2 दिन में जानें निकल गई हैं। तो हमारा पैगाम सिर्फ ये है कि अमन का पैगाम है। हमने अपने मुल्क में अमन कायम करना है। हम किसी के साथ लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन इनकी फितने को हम इंशाअल्लाह सब मिल के रोकेंगे। बहुत पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मोहम्मद वाज शरीफ जिंदाबाद, या मोहम्मद वाज शरीफ जिंदाबाद, या मोहम्मद वाज शरीफ जिंदाबाद, गलत तनवीर हुसैन जिंदाबाद, गलत तनवीर हुसैन जिंदाबाद, इफ्तिखार फंगू जिंदाबाद।